हैं हम इसी में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में हम किस तरीके से यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। अब अगर मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन गिवन है 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 एंड माइनस x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। अब ये इक्वेशन गिवन है हमको, इसको हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इक्वल टू में 0 दिया हुआ नहीं है तो कांस्टेंट है, तो सबसे पहले हम इसको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वाले फॉर्मेट में यूज करेंगे। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन गिवन रहेगा तो आपको हमेशा RHS में राइट हैंड साइड में 0 चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वल टू में 8 है इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो जब ये 8 लेफ्ट साइड में आएगा तो ये -8 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसी तरीके से ये 12 अभी राइट हैंड साइड पे दिया है, जब हम इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये -12 हो जाएगा और इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में कि सबसे पहले आपका जो फॉर्मेट है इक्वेशन का वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में ही होना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी टर्म्स राइट साइड में दिया हुआ है तो पहले आप उसको लेफ्ट में शिफ्ट करिए और राइट हैंड साइड में हमेशा इसमें 0 होना चाहिए। अब इसको करने का सबसे पहला तरीका है कि सबसे पहले हम वेरिएबल लिखते हैं x, फिर थोड़ी दूर पे लिखेंगे y और फिर थोड़ी दूर पे लिखेंगे 1। इस तरीके से हम x, y और 1 लिखते हैं। अब x के नीचे जो वेरिएबल आते हैं हमारे वो हम लिखेंगे, वो होता है b1 b1 एंड b2। फिर उसके बाद जो हम वेरिएबल यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं c1 c2, b1 b2 देन c1 c2 देन a1 a2 एंड लास्ट में अगेन हम लेते हैं b1 b2। अब ये b1 b2 c1 c2 a1 a2 क्या है वो देखिए। सबसे पहले जो हमको इक्वेशंस दिए रहेंगे उसका जो x का कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 6, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है -1, तो ये वैल्यू होती है हमारी a1 a2 की। तो हम यहीं पर वैल्यू ले लेते हैं। तो हमारी a1 की वैल्यू हो गई 6, क्योंकि यहाँ पर हमारा x का कोफिशिएंट 6, तो यानी हमारी a1 की वैल्यू हो गई 6। फिर a2 की वैल्यू हो गई -1, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होता है वो होगा हमारा a2। तो इस तरीके से ये हो गया a1 a2। फिर जो y के कोफिशिएंट्स होते हैं इसको हम बोलते हैं b1 b2। तो पहली इक्वेशन में हमारा y का कोफिशिएंट है 4, तो यानी हमारी b1 की वैल्यू हो गई 4। दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है -4, तो यानी हमारी b2 की वैल्यू हो गई -4। जो कांस्टेंट्स होते हैं वो होते हैं c1 c2, तो हमारी c1 की वैल्यू हो गई -8 और हमारी c2 की वैल्यू हो गई -12। तो सबसे पहले दोनों इक्वेशंस में से आपको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू को लिखना आना चाहिए। तो जो भी आपके x के कोफिशिएंट्स होते हैं वो होते हैं a1 a2, y के कोफिशिएंट्स b1 b2 और कांस्टेंट्स c1 c2। तो इस तरीके से सबसे पहले आप ये 6 वैल्यू अलग से लिख के रख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यही वैल्यूज हम यहाँ पुट करते हैं b1 b2, तो b1 की जगह हम लिखेंगे 4 क्योंकि b1 की वैल्यू है 4, b2 की वैल्यू है -4, तो b2 की जगह हम लेंगे -4। फिर c1 c2, c1 की वैल्यू है -8, c2 की वैल्यू है -12, a1 की वैल्यू है 6, a2 की वैल्यू है -1। अगेन b1 b2, तो b1 की वैल्यू है 4 और b2 की वैल्यू है -4। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और वेरिएबल्स की वैल्यूज को लिखते हैं। अब जैसे मैं यहां से वेरिएबल्स हटा देती हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए, अब x की वैल्यू, अब हम क्या करेंगे, पहले वेरिएबल लिखेंगे x। अब x के डिनोमिनेटर में कैसे वैल्यूज लिखते हैं वो देखिए। यहां पर हम इस वाले x की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 इंटू -12। तो x का जो डिनोमिनेटर आएगा वो इस तरीके से आएगा 4 इंटू -12। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इनके बीच में हम हमेशा
पहले माइनस का साइन लगाएंगे। तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू -12, फिर माइनस साइन पुट करना है, देन -4 इंटू -8। ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का है, तो आपको हमेशा माइनस लगाना है, फिर इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। अब ये दोनों माइनस थी इसलिए मैंने दोनों को ब्रैकेट में लिया। फिर इक्वल टू नेक्स्ट वेरिएबल है y, तो अब हम y लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो y की वैल्यू के नीचे y वेरिएबल के डिनोमिनेटर होगा -8 इंटू -1, तो ये हो गया -8 इंटू -1, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर -12 इंटू 6 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया -12 इंटू 6। फिर लास्ट में हम कांस्टेंट लेते हैं 1, और 1 का डिनोमिनेटर आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 6 4 जा 24। तो अभी हम सिंपल वैल्यू लेते हैं 6 इंटू -4, फिर फॉर्मूले का माइनस, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई यानी -1 इंटू 4 या फिर 4 इंटू -1। तो इस तरीके से आपको पहले यहां तक लिखना है। ओके, मैं ये रफ करती हूं। तो इस तरीके से क्रॉस करके हमने यहां तक सॉल्व किया। अब हम पहले इनका वेरिएबल पार्ट सॉल्व करेंगे, x अपॉन, अब पहले हम x के नीचे डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं, 4 इंटू -12 -48, देन 8 4 जा 32, दोनों ही साइन माइनस है, -4 इंटू -8 यानी +32, और ये माइनस साइन है ऑलरेडी तो इसलिए -32 हो जाएगा। देन y अपॉन -8 इंटू -1, माइनस माइनस +8 हो जाएगा, देन -12 इंटू 6, तो 12 इंटू 6 72, और ये -72 आएगा, और ये माइनस और ये माइनस, यानी ये हो गया +72 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 इंटू 4 यानी हो गया -24, देन 4 इंटू -1 -4 एंड माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स ये हो गया +4। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया डिनोमिनेटर्स। अब x अपॉन -48 -32, दोनों ही वैल्यू माइनस है, इसका मतलब माइनस माइनस साइन माइनस डिजिट्स प्लस, तो हम 48 प्लस 32 करेंगे, 8 + 2 10, बोरो 1 7 और 1 8, तो ये हो गया x अपॉन -80 इक्वल टू y अपॉन 8 + 72, तो ये भी हो गया 80 इक्वल टू 1 अपॉन -24 + 4 यानी -20। तो इस तरीके से हमने यहां तक सॉल्व कर लिया। नाउ अब ये देखिए, ये हमारा x वेरिएबल है, ये हमारा y वेरिएबल है, और ये कांस्टेंट है। तो यहां तक सॉल्व होने के बाद अब हम x को कांस्टेंट्स के इक्वल रखेंगे एक बार, और एक बार y को। तो पहले हम x को रखते हैं, तो x अपॉन -80 इसको हम कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे, यानी -1 अपॉन 20 या फिर 1 अपॉन -20। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, ये हो गया -1 अपॉन 20, ये प्लस माइनस साइन आप कहीं भी बना सकते हैं, नीचे या ऊपर सेम है, तो ये हो गया -1 अपॉन 20। अब ये x के संग -80 डिवीजन के फॉर्म में है, यानी ये राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। ये डिवाइड हो रहा है तो 20 से डिवाइड करेंगे, तो -1 इंटू -4 यानी हमारी x की वैल्यू हो गई 4। सिमिलरली एक बार हम y को कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे, तो y अपॉन 80 इज इक्वल टू -1 अपॉन 20। अब y से 80 डिवाइड हो रहा है, यानी ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 80, तो 20 1 20, 20 इंटू 4 80, यानी हमारी y की वैल्यू हो गई -4। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज को फाइंड आउट करना आना चाहिए, और उसको प्रॉपरली लिखना आना चाहिए कि हमको किस तरीके से उसको लिखना है, तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। प्लस आप वैल्यूज का साइन का भी ध्यान रखें।